छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के 73वें जन्म दिवस के अवसर पर राजनांदगांव एक और ऐतिहासिक शाम का गवाह बनने जा रहा है। आपको बता दें, इस खास मौके पर बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर अपनी भव्य संगीत प्रस्तुति देने जा रहे हैं। तो इस आयोजन की जानकारी देने के लिए भाजपा जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें युवा वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष भावेश वैद ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि यह आयोजन फाउंडेशन द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के जन्म दिवस को खास बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। गौरतलब है कि हर वर्ष डॉक्टर सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर राजनांदगांव में सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाती रही है। इस वर्ष का कार्यक्रम स्टेट स्कूल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां कैलाश खेर अपने मशहूर गीतों और सूफी अंदाज से श्रोताओं को एक यादगार संगीतमय शाम देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का 73वां जन्मदिन इस बार राजनांदगांव में भव्य आयोजन के साथ में मनाया जा रहा है। बीते वर्षों की अगर बात करें तो सुप्रसिद्ध कवियों को बुला करके यहाँ पर एक सुमधुर कवि की वाणियों के साथ में यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन को एक प्रचलित और एक स्मारक के रूप में मनाया जा रहा था। इस वर्ष छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और यहाँ के राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह का जन्मदिन और भी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, जिसमें जो युवा समिति की जो आयोजक टीम है वो हमारे साथ में मौजूद है। अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है। भवेश जी, 15 अक्टूबर को डॉक्टर रमन सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और देश के सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। किस प्रकार की तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, 15 अक्टूबर का दिन एक बेहद खास दिन है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक शांत, सौम्य, सरल व्यक्तित्व के धनी जो छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनता के दिलों में राज करते हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को भारत के मानचित्र पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया, ऐसे हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि वो राजनांदगांव के विधायक हैं और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उनका जन्मदिन युवा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हर बार मनाया जाता है और ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्मदिन को एक यादगार बनाने का अवसर हमको मिलता है। तो इस बार तीसरे वर्ष के रूप में हमने बॉलीवुड के मशहूर गायक कैलाश खेर जी को राजनांदगांव आमंत्रित किया है और राजनांदगांव की जनता कैलाश खेर जी के गानों का, कैलाश खेर जी के भजनों का और कैलाश खेर जी के भोलेनाथ के गुणगान का डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्मदिन पर आनंद ले। राजनांदगांव की जनता को ये सौभाग्य प्राप्त हो, एक ऐसा छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा किया गया है और डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए ये हमारा सौभाग्य है। डॉक्टर रमन सिंह जी का ये व्यक्तित्व है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, संपूर्ण मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ संगठन के प्रमुख पदाधिकारी, निगम मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित आसपास के संपूर्ण महापौर, विधायकगण, सारे लोग, जिले के संगठन के पदाधिकारी सब उपस्थित हो रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 15 अक्टूबर का दिन राजनांदगांव फिर से डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक इतिहास लिखने जा रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं राजनांदगांव की जनता से अपील करना चाहूँगा कि 15 अक्टूबर को स्टेट हाई स्कूल मैदान में समय से पूर्व 8 बजे के पहले आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप अपने लाडले विधायक के जन्मदिन पर अपनी तरफ से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए स्टेट स्कूल पहुंचे और डॉक्टर रमन सिंह जी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए स्टेट स्कूल पहुंचे। यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। भवेश जी, तमाम कलाकार राजनांदगांव संस्कार धानी में यहाँ पर देखे गए हैं, तो इस बार जो देश के पूरे बॉलीवुड के एक सुप्रसिद्ध सिंगर हैं, गायक हैं, कैलाश खेर ही क्यों? देखिए, बहुत सारे गायक भारत में हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और अगर सच्चाई की बात अगर कहूँ तो
ये रमन सिंह जी के पसंदीदा कलाकार हैं, अच्छा। जिनको रमन सिंह जी खुद सुनना पसंद करते हैं, और इसलिए हमने कैलाश खेर जी का चयन किया है। और वाकई ही वो बहुत अच्छे गायक हैं। संस्कारधानी राजनांदगांव के वासियों को बड़ा आनंद आने वाला है। और ये वापस से कहूँगा कि राजनांदगांव फिर से इतिहास रचने वाला है अपने विधायक के जन्मदिन पर। तमाम चीज़ें तो देखे जा रहे हैं। अब वही कार्यक्रम से जुड़े हुए हम रूपरेखा की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्था किस प्रकार से होने वाली है, लोगों को पार्किंग की सुविधाएं कहाँ कहाँ पर मिलने वाली है, लोग किस प्रकार से उस मंच के समीप तक के पहुँच सकते हैं जहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो व्यवस्था है उस पर ही कार्यक्रम करना है, ये बात होती है। हमने कार्यक्रम किया है स्टेट हाई स्कूल में, जिसकी कैपेसिटी म्युनिसिपल स्कूल से कम है, लेकिन यह है कि जहाँ करना है वहीं करना है। राजनांदगांव में शुरू से एक परंपरा है कि फटाका व्यापारी जो साल में एक बार व्यापार करते हैं वो म्युनिसिपल स्कूल में अपनी दुकानें लगाते हैं। तो हमने उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करते हुए उनके व्यापार जैसा है, जो एक परंपरा है, लोग जानते हैं म्युनिसिपल स्कूल ही आते हैं लेने के लिए, तो हमने जो व्यवस्था है स्टेट स्कूल उसी पे करने का निर्णय किया है। और हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल सामने बैठेगा, उसके जस्ट बगल में ही मीडिया के साथियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद एक बैरिकेड्स लगा करके तमाम लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। लगभग 24 से 25 हज़ार कुर्सियाँ हमने वहाँ पर लगाई है, और बाकी अगल बगल मिला करके और भी करके 30-35 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और मैं ये मानता हूँ कि राजनांदगांव की जनता शुरू से सहयोग से चलने वाली जनता है। किसी प्रकार की भाग दौड़, किसी प्रकार की भगदड़ हमने आज तक राजनांदगांव के किसी भी आयोजन में नहीं देखी है। तो बड़ी ही सरलता से, सुगमता से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में, सहयोग के वातावरण में यह कार्यक्रम संपादित होगा। और सभी के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। इसी के लिए 4 पास की व्यवस्था की गई है, और जिनके पास पास नहीं होगा उनके लिए भी जो तहसील कार्यालय का गेट है वहाँ से उनके अंदर आने की व्यवस्था की गई है। और 7 पार्किंग के पॉइंट चयनित किए गए हैं, जो आपके माध्यम से हम वो मैप जारी कर देंगे। संपूर्ण सोशल मीडिया के ग्रुप्स में वो मैप जारी कर दिया जाएगा। पार्किंग की भी संपूर्ण व्यवस्था है, लोगों के बैठने की भी संपूर्ण व्यवस्था है। अब समय है और इंतज़ार है 15 अक्टूबर का रात के 8 बजे का, जब आप हमारे साथ होंगे, कैलाश खेर हमारे साथ होंगे, और जिनके लिए ये जन्मदिन के अवसर पर, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ऐसे छत्तीसगढ़ के जनप्रिय लोकप्रिय नेता राजनांदगांव के लाडले विधायक रमन सिंह जी हमारे साथ होंगे, और छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे साथ होंगे। और उससे ज़्यादा राजनांदगांव की संपूर्ण जनता जो अपने विधायक को आशीर्वाद देने, अपने विधायक को शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित होंगी, उस क्षण का हम सबको इंतज़ार है। आइए हम सब मिल करके उस क्षण को गौरवशाली पल, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला पल बनाएंगे। यही आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील है। राजनांदगांव, संस्कारधानी के राजनांदगांव में तमाम कलाकार आपने देखे होंगे, और जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ जन महोत्सव समिति के द्वारा आशीष कौर, जो कि सुप्रसिद्ध गायिका हैं, उनको भी बुलाया गया था, उनकी भी सुमधुर वाणी की प्रस्तुति दी गई थी। अब डॉक्टर रमन सिंह, जो कि वर्तमान के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के रहे हुए डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर इस बार देश के प्रख्यात गायक कैलाश खेर को बुलाया जा रहा है, और लोगों को काफ़ी इंतजार है। हमारे इस इंडिया टाउन न्यूज़ के माध्यम से आप सभी तक के वो सारी सूचना, वो सारे समाचार आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप जनहित के मुद्दे हों, बातें हों, और कैलाश खेर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी राय है राजनांदगांव संस्कारधानी को लेकर के।